हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लॉग विथ हिमांगी। कैसे हो आप सब? आज का वीडियो का टॉपिक आपको थंबनेल से पता ही चला होगा कि किस टॉपिक पे है। एक्चुअली आज की वीडियो में कुछ नहीं है, सिर्फ मैं अपनी एक स्टोरी है जो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये जो स्टोरी है हर लड़की को पता हो, जो कि इन फ्यूचर कभी माँ बनने वाली हो या उस स्टेज पे है, प्रेगनेंसी के स्टेज पे है। जो गलतियाँ मैंने की है वो गलतियाँ और कोई ना करे, जो चीज़ें मैंने सफ़र की है वो कोई और ना करे। इसलिए और एक्चुअली मैं ना ये वीडियो आज नहीं बनाने वाली थी अभी। मैंने सोचा था कि इन फ्यूचर मुझे कहीं बड़ा प्लेटफॉर्म मिले कोई तो मैं अपनी स्टोरी वहाँ पे शेयर करूँगी। बट आज ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ जिसे कि मैंने सोचा कि नहीं, आज ही मुझे वीडियो बनाना है। सो आज का इंसिडेंट बताती हूँ आपको कि किस वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। एक्चुअली आज मैं गई थी, आज मुझे छुट्टी है तो आज मैं बीएमसी हॉस्पिटल गई थी, क्योंकि मेरा जो बेटा है मल्हार, उसका भी 5 ईयर कंप्लीट हो चुका है तो उसका कुछ वैक्सीन होता है। सो वो मुझे उसको लगवाना था तो मैंने सोचा कि आज छुट्टी है तो मैं चेक करके आती हूँ कि कभी वो अवेलेबल है वैक्सीन का डे। तो मैं वहाँ पे गई थी तो मुझे ना एक लेडी दिखी, जो कि प्रेगनेंसी चेकअप के लिए आई थी अपने, और वो लाइन पे बैठी थी। तो वो ना, उसको कुछ भूख लगी थी शायद, तो उन्होंने पानी का एक पेपर का ग्लास था और उसमें ना पार्ले बिस्किट वो डुबा के खा रही थी। तो जब मैंने उसको देखा ना, तो अचानक से ना मैं फ्लैशबैक में चली गई। मुझे उसकी जगह मैं दिखी तो मैं तुरंत उनके पास चली गई, मैंने उसके पास गई मैं, और उनको मैंने पूछा, क्योंकि मेरी आदत है, मेरे ऑफिस में भी मुझे कोई प्रेग्नेंट लेडी दिखी तो मैं तुरंत उनके पास चली जाती हूँ, उनकी पैम्परिंग करने की, आपको कुछ चाहिए, पानी वगैरह कुछ चाहिए, या उनके लिए डोर खोलना है, डोर बंद करना है, या मतलब कुछ भी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब कोई प्रेग्नेंट लेडी दिखी तो मुझे उनकी हेल्प करने के लिए बहुत अच्छा लगता है। तो मैं इसके पास गई, वो जो लेडी थी बैठी थी, मैं उसके पास गई और मैंने उनको पूछा कि आपको कुछ चाहिए, नाश्ता वगैरह ला के दूँ आपको मैं बाहर से कुछ? तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, मैं एक्चुअली नाश्ता नहीं करके आई हूँ, तो इसके लिए मुझे अभी भूख लगी है तो मैं वो पानी और बिस्किट खा रही हूँ। तो मैंने पूछा उसको कि क्यों आप ब्रेकफास्ट नहीं करके आए? तो उसने मुझे कुछ बताया नहीं पहले। तो मैंने उनको बोला कि आपको एक बात बोलूँ क्या? आपको बुरा नहीं लगेगा ना? तो उसने मुझे बोला कि हाँ, बोलिए ना करके। तो मैंने बोला प्लीज़ आप ये जो अभी कर रही हैं ना, ये मत कीजिए। तो उन्होंने बोला क्या? तो मैंने बोला कि आपको ये जो पार्ले बिस्किट पानी में खा रहे हो, ये इतना हेल्दी नहीं है। आपको मॉर्निंग में अच्छे से ब्रेकफास्ट करना है और आपकी बहुत केयर करनी है, क्योंकि आपकी ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं ना, आपको आगे जाके बहुत प्रॉब्लम देगी, बहुत ज़्यादा। तो मैंने कुछ अपनी स्टोरी में से, मतलब मेरी जो प्रॉब्लम्स हुई थी, मैंने उसको वो बताया। तो उसने मुझे बताया कि घर पे थोड़ा-सा इश्यू है हस्बैंड का वगैरह। तो मैंने उसको वही बोला कि अभी आपकी प्रायोरिटी आप और आपका बेबी। अभी आपको सिर्फ़ ये ही 2 चीज़ों पे फ़ोकस करना है। क्योंकि अगर आप चाहते हो आपको हेल्दी बेबी हो, उसको कोई तकलीफ़ ना हो, तो प्लीज़ आप अभी अपना और अपने बेबी का ही ख़्याल करें। कौन क्या करता है, कौन क्या बोल रहा है, किसी पे भी ध्यान मत दो। अभी सिर्फ़ आप अच्छा-सा खाओ, अपने बेबी पे ध्यान दो, स्ट्रेस मत लो। तो ये चीज़ें मैंने उसको समझाई। तो उसने मुझे बोला कि आपको बेबी है क्या? तो फिर मैंने उनको बोला कि हाँ, मेरा भी बेबी है, 6 साल का है। तो उसने मुझे बोला कि अच्छा, तो मैंने बोला कि मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत प्रॉब्लम फेस की है और उसकी वजह से, मेरी लापरवाही की वजह से मेरी बेबी को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा था। तो इसके लिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप अच्छे से आपका ध्यान रखो। तो उन्होंने बोला अच्छा, मतलब थैंक यू वगैरह बोला उसने मुझे। तो फिर मैंने मेरा नंबर उसको शेयर कर दिया। मैंने बोला कि आपको आगे जाके कुछ भी हेल्प चाहिए, मतलब आपको किसी से बात करना है या कुछ भी आपको चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। मेरे से जितना होगा मैं आपको हेल्प करूँगी। तो उसने मुझे बोला थैंक यू, और मैंने उनको ये भी बोला कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है, जिस पे मैं ये स्टोरी अभी जो आपका मैंने देखा, सो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा एक पूरा जर्नी, अभी मैंने जो आपको थोड़ी-थोड़ी चीज़ें बताई है, बट मैं एक पूरा जर्नी उसमें शेयर करती हूँ। आपको खुद को पता चलेगा कि आपकी लापरवाही की वजह से क्या-क्या हो सकता है। तो मैंने उनको बोला कि मैं वीडियो शूट करके डालूँगी, आप देखना ज़रूर और आप अपनी केयर करना।
तो फिर वहाँ से मैं निकल के आ गई घर पे, और घर पे मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि बस वीडियो बनाना है और पोस्ट करना है और डालना है, वो चीज़ें सारी बतानी है कि क्या क्या हुआ था। बट अभी जब वीडियो बनाने बैठी हूँ तो कुछ नहीं सूझ रहा, दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा है, कैसे बोलूँ, कैसे क्या करूँ, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। बट फिर भी स्टेप बाय स्टेप जो जो चीज़ें मुझे याद आ रही है सब मैं आपको ये वीडियो में बताऊंगी। और वीडियो बनाने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि ये वीडियो सिर्फ मेरी और मेरे बेबी की स्टोरी है। इस वीडियो में मैं किसी को पिन पॉइंट नहीं कर रही हूँ, ना ही किसी का मैं नाम लूँगी, ना ही कुछ। सिर्फ ये स्टोरी मेरी और मेरे बेटे की है। मैं चाहती हूँ कि हर एक लड़की ये वीडियो देखे, समझे और गलतियाँ ना करे। तो ये वीडियो सिर्फ मेरे और मेरे बेबी की स्टोरी है। अगर ये वीडियो आपको कुछ ऐसे मतलब बोर लग रहा है या कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है तो आप स्किप करके आगे जा सकते हो। बट कुछ कमेंट्स करके या कुछ ये मत कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए मैं बहुत हिम्मत से ये वीडियो बना रही हूँ। मुझे ऐसा लगा कि कौन क्या बोलेगा, कोई हंसेगा मेरे पे। तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी मैं ऐसे ऐसे वीडियो बना रही हूँ तो मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं कैसे वो बताऊँ सारा कुछ। तो मेरी मम्मी ना एक ही चीज़ बोलती है कि अगर तू दुनिया का सोचेगी तो तू कभी आगे नहीं जाएगी, और तू दुनिया का सोचेगी कि कौन क्या बोल रहा है, कौन हंसेगा, तो कुछ नहीं होगा। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं वो स्टोरी शेयर करती हूँ। तो ये स्टोरी सिर्फ मेरी और मेरे बेटी की। तो फर्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि मुझे कैसे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। सो मुझे ना मेरी शादी को 9 या 10 महीने हो गए थे, और मुझे बहुत अकेले फील हो रहा था। मतलब मुझे ना ऐसा था कि कोई मेरा हक का कोई मेरा हक का इंसान हो, जो सिर्फ मेरा हो। और मुझे बच्चे तो पहले से, जब मैं छोटी थी ना तब से मुझे बच्चे बहुत पसंद है। तब हम चौल में रहते थे, तो वहाँ पे मैं क्या करती थी, जिसकी मम्मी काम पे चली गई तो वो छोटे बच्चे को लेके आ जाती थी घर पे, उनको खिलाती थी, पिलाती थी, सुलाती थी, और मैं उनको बहुत ज़्यादा खिलाती थी, मतलब पैम्पर करती थी। बट ना मुझे एक बुरा लगता था कि जैसे शाम हो जाती थी ना तो वो बच्चे अपनी मम्मी के पास चले जाते थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरा बच्चा कब होगा जो सिर्फ मेरे पास रहेगा, और वो किसी के पास नहीं जाएगा, सिर्फ मेरे पास आएगा। तो मुझे बच्चे बहुत पसंद थे। तो स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा एक बेबी हो करके। तो फिर बाद में ना मैंने लाइफ का मेरा फर्स्ट जॉब मैंने स्टार्ट किया। तो वहाँ पे मैं एक हॉस्पिटल में थी, मतलब आईज का हॉस्पिटल था। तो वहाँ पे मैं थी। तो 15 दिन हुए थे मुझे लग के। तो अचानक से ना मुझे एक थोड़ा थोड़ा ना मुझे ऐसा वीक वीक फील होने लगा। और अच्छा अलग से मेरे फेस पे ना एक अच्छा सा मतलब अलग सा एक ग्लो, और थोड़ा सा डलनेस भी, कभी ग्लो ऐसा हो रहा था। तो मेरे साथ में एक नर्स थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि तू प्रेग्नेंट है, मतलब वो थोड़ी एक्सपीरियंस थी। तो मैंने बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो मुझे उन्होंने बोला कि आप एक बार चेक कर तू जाके, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मैंने उनकी बात सुनी, और मैंने वो किट जो आता है प्रेगनेंसी किट, तो उसमें मैंने टेस्ट किया। तो एक डार्क लाइन थी और एक बहुत हल्की सी लाइन थी। तो मैंने बोला देखिए ये नहीं है करके। तो उन्होंने मुझे बोला कि फोटो क्लिक करके रखना, कल जब मैम आएंगे, डॉक्टर थे वो भी, तो कल जब मैम आएंगे तो हम उनको बताएंगे। तो नेक्स्ट डे मैम आए तो मैंने उनको फोटो दिखाया कि मैम ये मेरी किट है, तो आप बता सकते हो कि मैं प्रेग्नेंट वगैरह हूँ क्या। तो मैम ने बोला कि मैम ने किट देखा, और मैम ने बोला कि पेड़ा दो। तो मैंने बोला हाँ। तो मैम ने बोला कि लाओ पेड़े लाओ, आप प्रेग्नेंट हो, आपको बेबी होने वाला है। तो मैंने बोला सच्ची। तो मैम ने बोला हाँ। तो मैम ने बोला कि अभी मैंने स्टार्ट में जब चेक किया है ना, इसके लिए वो प्रॉपर 2 लाइन नहीं आई है। तो जब नेक्स्ट वीक तू चेक करेगी ना तो तुझे 2 लाइन आएगी। तो फिर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि मेरा बेबी होने वाला है, मुझे बेबी होने वाला है। तो मैंने फटाफट घर पे जाके मम्मी वगैरह का सबको बताया, तो सब खुश हो गए। तो ऐसे मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग के जो 3 महीने थे, इतने बुरे, इतने बुरे, इतना मुझे वॉमिटिंग हो रहा था, इतनी बेचैनी, इतने हार्मोन्स चेंज। पानी भी पीती थी तो उल्टी हो जाता था, इतना बुरा था। मैंने बोला कि बाप रे ऐसा होता है प्रेगनेंसी। तो मैंने बोला कि नहीं, जैसे थोड़ा थोड़ा दिन आगे जाएगा ना, महीना आगे जाएगा ना, तो तुझे अच्छा लगेगा। तो कैसे कैसे 3-4 महीने निकल गए। तो स्टार्टिंग में ही ऐसा था कि
प्रेगनेंसी भी थी ना, तो मैं एकदम अकेली पड़ गई, एकदम अकेले में पड़ गई। और वो पहले चेंजेस हो रहे थे, वॉमिटिंग वगैरह, उससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। बट फिर भी मैंने बोला कि चलो हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे दिन निकल गए। बट मैं प्रेगनेंसी में ना बहुत स्ट्रेस में थी। स्ट्रेस तो मतलब बचपन से है मेरा, इतना मैं सोचती हूँ, इतनी ओवर थिंकिंग, बाप रे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती हूँ मैं। तो प्रेगनेंसी में भी मुझे हार्मोन्स चेंज की वजह से और चिड़चिड़ापन, वोमिटिंग, नींद ना आना, बहुत कुछ हो रहा था। तो तभी मैं किसी को बताती ही नहीं थी कि मुझे क्या हो रहा है। कोई था ही नहीं, मम्मी भी काम पे थी, तो मम्मी को मैं ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना चाहती थी, तो मैंने किसी को नहीं बताया। तो ऐसे करते 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 ना, शायद मुझे अभी वो सब डिप्रेशन वगैरह पता चलता है, तभी इतना कुछ मुझे नहीं नॉलेज था कि ऐसा कुछ होता है तो डिप्रेशन में जाते हैं या कुछ। तो मैं वैसे ही डिप्रेशन में ही थी। मैंने अपने पे ना खाने पे ध्यान दिया, ना कुछ, मैंने मतलब अपनी केयर ही नहीं की। इतना मुझे चिड़चिड़ापन था कि ना मुझे केयरिंग मिली, ना मुझे पैम्परिंग मिली, ना कोई ऐसा मतलब होता है ना पास था कि आपको क्या चाहिए, आप क्या खाना है तुझे, तो ऐसा कोई नहीं था। तो मैं भी एक एक दिन मैंने सोचा था, वो मूवी में देखा था, तो दिमाग में था कि हीरोइन भी बहुत दर्द वगैरह सह के एक अच्छा बेबी ये करती है, इस दुनिया में लाती है। तो मुझे लगा कि चलो मेरा भी ऐसे ही हो जाएगा, कुछ ध्यान नहीं दूंगी, कभी खाना मिला मतलब कुछ ऐसा जल्दी तो खा लेती थी, या तो कहीं कुछ मुझे चिड़चिड़ापन हुआ कहीं भी बाहर निकल जाती थी मैं, कहीं भी मंदिर में जाके बैठ जाती थी, फिर कभी भूख लगी तो मंचूरियन खा लिया, कभी कुछ चाइनीज बेल खा लिया, वड़ा पाव खा लिया, तो मैं ऐसे करती थी। तभी मुझे ना मेरा दिमाग काम ही नहीं मतलब कर रहा था कि मेरा बेबी होने वाला है, तो मुझे केयर करनी है, या मुझे अच्छी अच्छी चीजें सोचनी है, या कुछ ऐसे। तो तभी बहुत प्रॉब्लम थी, मतलब अभी इतनी सारी बातें मैं खुल के नहीं बता पा रही हूँ, बट थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। और मैंने अपने और अपने बच्चे के बारे में ना, मतलब वो दिमाग में आया ही नहीं, माइंड काम ही नहीं कर रहा था कि मैं कुछ सोचूं। डिप्रेशन इतना था ना कि जैसे जैसे दिन निकल रहे थे ना, वैसे वैसे मैंने दिन निकाल लिए। तो लास्ट लास्ट में जब है ना मेरा 6 मंथ खत्म हो रहा था और मुझे 7th मंथ स्टार्ट हुआ, तो 7 मंथ स्टार्ट हुआ, तो मैं अपने ना बुआ के पास चली गई, मेरी बुआ है, तो मैं उनके पास चली गई। बुआ ने बोला चल तू थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तुझे, तो मैं बुआ के पास चली गई। तो मैं वहाँ पे गई, तो हल्का हल्का ना मुझे बॉडी पे ना स्वेलिंग, मतलब मेरी बॉडी ना उसपे सूजन आ रही थी, पैर पूरे एकदम सूज गए थे, मुंह पूरा मेरा सूज गया था। तो ऐसा सबको लगा कि प्रेगनेंसी में होता है, कभी नमक ज़्यादा वगैरह खा लिया तो थोड़ा सा वैसे होता है। तो ध्यान नहीं दिया मैंने। तो जैसे स्टार्ट हुआ 7वां महीना, तो वैसा थोड़ा हुआ। तो फिर बाद में जैसे मैं यहाँ पे आई, कुछ 15 दिन के बाद मैं यहाँ पे आई मम्मी के पास, तो फिर मेरा चेकअप डे था, तो मैंने प्राइवेट में भी नाम डाला था और म्यूनसिपैलिटी में भी नाम डाला था। तो मैं प्राइवेट के जो चेकअप मैम थे उनके पास गई, तो उन्होंने मुझे देखकर बोला कि अरे बाप रे ये क्या हुआ तुझे। तो मैंने बोला कि पता नहीं मैम, बॉडी में मेरी सूजन आ गई है। तो उन्होंने मुझे तुरंत चेक किया। तो उन्होंने मुझे बोला कि अरे बाप रे, तेरा बीपी 240 200 ऐसा था। तो वो डर गए कि क्या हुआ तूने, इतना ऐसे क्या कर दिया। तो मैंने बोला मैम मैंने कुछ नहीं किया। तो मेरा वो टेस्ट वगैरह लेना था, तो उन्होंने मुझे बोला कि अ, नाश्ता वगैरह किया। तो मैंने बोला कि हाँ मैम किया है। तो मैम ने बोला क्या खाया। तो मैंने बोला चाय खा रही। तो मैम ने बोला क्या, चाय खा रही, ये क्या नाश्ता होता है, ये नाश्ता करती है तू। तो मैंने बोला हाँ मैम, मैंने ऐसा कुछ भी मिला मैं खा लेती हूँ, चाय खा रही खाया मैंने अभी। तो उसने मुझे बोला कि प्रेगनेंसी में पोहा, उपमा, इडली ऐसे वगैरह से नाश्ता करना है, दूध पीना है, कभी दूध पिया तूने। तो मैंने बोला नहीं मैम। तो वो थोड़ा सा स्ट्रेस में आ गई मेरा रिपोर्ट वगैरह देख के। तो उन्होंने मुझे तुरंत एडमिट किया कि तुझे अभी एडमिट होना पड़ेगा, तेरा बीपी बहुत ज़्यादा हाई है। तो मम्मी लोग थोड़ा सा डर गए, तो उन्होंने मेरे को मुझे एडमिट कर लिया और कुछ सलाइन वगैरह चढ़ाए, तो मुझे ऑब्जर्वेशन में रखा। तो थोड़ा सा बीपी नॉर्मल हुआ 2 दिन के बाद, तो मुझे 2 दिन के बाद डिस्चार्ज दिया। और फिर उन्होंने मम्मी को समझाया कि मम्मी को कुछ बोला, ये सारी बहुत कॉम्प्लिकेशन आए हैं, ये है वो है, बहुत कुछ चीज़ें बता दी। तो मम्मी भी थोड़ा सा टेंशन में आ गई थी। और मेरी मम्मी का पहले से कैसा है ना कि वो कुछ नहीं छुपाती मुझसे भी। जो जो डॉक्टर ने बोला ना मुझे सब बता दिया मम्मी ने, कि डॉक्टर ने तुझे ऐसा ऐसा बोला है, तेरा बीपी बहुत ज़्यादा हाई है, ऐसा ही रहा तो तेरी बेबी को और तेरे को बहुत नुकसान होने वाला है,
तू अगर अभी भी सोचते रहेगी तो ऐसा ही होगा, तेरी बेबी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, ऐसा मम्मी ने मुझे बता दिया। और डॉक्टर ने अभी चांस दिया है, तेरा बेबी बचेगा या तो तू बचेगी, बट ऐसा रहा अगर तू ऐसे स्ट्रेस ही लेते रहेगी तो तू भी नहीं बचेगी। तो मम्मी ने मुझे बता दिया। तो मैं टेंशन में आ गई कि अभी क्या होगा, कैसे होगा। तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो उसके बाद घर पे आई तो फिर बहुत केयर होने लगी मेरी, मतलब दूध वगैरह ये। बट ना बीपी मेरा लो हो ही नहीं रहा था, 240 तक चला गया था मेरा बीपी। 2 दिन के बाद जब मैं घर पे आई तो मैम ने मुझे हर 2 दिन में बुलाया। मैम ने बोला कि हर दो दो दिन में तुझे आना है चेकअप के लिए। तो फिर मैं हर 2-2 दिन में जाने लगी। तो बीपी नॉर्मल हो ही नहीं रहा था। तो मैम ने बोला कि अभी तेरा डिलीवरी करना पड़ेगा। अगर मेरे पास करना है तो मैं सिर्फ ऑपरेशन करके मुझे बेबी निकालना पड़ेगा, क्योंकि तेरी जो सिचुएशन है उससे बेबी तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है, तो इमीडिएटली तेरा डिलीवरी है वो करना पड़ेगा। तो उनके पास उन्होंने बोला कि मैं तुझे बेबी निकाल के दूंगी, बट तुझे उसको एनआईसीयू में, मतलब बेबी जल्दी आने वाला है तो उसको एनआईसीयू, मतलब कांच का एक पेटी होता है, उसमें रखना पड़ेगा। अब वो कितने दिन रखना पड़ेगा मुझे नहीं पता। तो हमने उन्होंने मुझे हम लोग को ऐसा बताया। तो फिर हमने बोला कि ठीक है करके। तो हमने प्राइजेस वगैरह निकाले कि एनआईसीयू में रखने के बेबी का कितना है क्या है। तो पता चला कि एक एक दिन का 14-14 हज़ार, 15 हज़ार, कहीं पे 12 हज़ार ऐसा है। और पता नहीं कि बेबी कितना दिन रहेगा, कैट्स में कितने दिन तक उसको रखेंगे। तो बहुत टेंशन हो गई, क्योंकि मुझे पहले से दिन डे 1 से यही टेंशन था कि मेरा प्रेगनेंसी कैसे होगा, कौन खर्चा उठाएगा, कहाँ से पैसे आएंगे। तो यही सब टेंशन था मुझे। तो हमने वो प्राइजेस वगैरह निकाले और हमने बोला कि अभी कोई प्राइवेट अच्छा सा दवाखाना देखते हैं जहाँ पे थोड़ा कम पैसे में सब कुछ हो जाए। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं जो जो हॉस्पिटल में गई हर किसी ने मुझे मना कर दिया डिलीवरी नहीं करेंगे करके। इतनी मेरी सिचुएशन क्रिटिकल हो गई थी। और मेरी बॉडी में आपको बताती हूँ, मैं ना साइड में फोटो लगा दूंगी मेरी लास्ट लास्ट मेरा बॉडी कैसे हो गया था। मतलब मेरा ये हाथ है ना, मैं इतनी मोटी हो गई थी ना, इतनी फैल गई थी, इतनी भी। मैं फोटो लगाऊंगी ना, आप देखना। और मेरा बॉडी ऐसा हो गया था ना, ये पूरा फूल गया था। अगर ऐसे करूंगी ना और ऐसे निकालूंगी ना, तो आटा कैसा हम उंगली डालते तो दब जाता है, वैसा मेरा बॉडी हो गया था। मैं ऐसे उंगली डालती थी तो जगह थोड़ी देर के लिए अंदर ही दब जाती थी। पैर में मांडी डाल के बैठती थी, जैसे निकालती थी तो पैर में ऐसा पूरा ये हो जाता था, ऐसी मेरी बॉडी हो गई थी। गाल पे ऐसा करती थी तो गाल अंदर चला जाता था थोड़ी देर के लिए। तो बहुत, मतलब इतनी क्रिटिकल सिचुएशन हो गई थी। हर कोई, इवन बीएमसी मतलब म्यूनसिपालिटी हॉस्पिटल में भी मुझे किसी ने नहीं लिया, प्राइवेट में भी किसी ने नहीं लिया। सबने ये बोला कि हम नहीं चांस लेंगे, हम रिस्क नहीं लेना चाहते। तो मम्मी और बहुत टेंशन में हो गई और मैं भी टेंशन में। जैसे जैसे दिन निकल रहे थे वैसे वैसे डॉक्टर ने बोला था कि प्रेगनेंसी जल्दी करना है, डिलीवरी जल्दी करना है, क्योंकि अंदर बेबी को ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है। तो फिर किसी ने हमें मतलब एक आपको पता ही होगा जो मुंबई में रहते हैं, मुंबई में एक बड़ा गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है। जो कोई केस हैंडल नहीं होता वो सारे केस वहाँ पे होते हैं। मैं नाम नहीं लूंगी हॉस्पिटल का, बट वहाँ पे वो हॉस्पिटल है, 2 है, सामने है, आपको पता है, थोड़ा सा हिंट आ गया होगा। तो किसी ने वहाँ पे बताया। तो अ, हम वहाँ पे हमने सोचा कि चलो अभी वहाँ पे जाते हैं। और मेरी मम्मी ना ओल्ड एज होम में काम करती है। तो वहाँ पे ना बीपी वगैरह का भी चेक करने का है। तो मम्मी मुझे वहाँ पे रखती थी। तो मतलब कुछ बीपी वगैरह हाई हुआ तो फटाक से, वहाँ पे एक नर्स थी, मम्मी की फ्रेंड है, तो वो चेक करते थे मुझे। तो वहाँ पे अचानक से पता नहीं कोई हस्बैंड वाइफ आए थे, तो उन्होंने मुझे देखा। तो उन्होंने मुझे मम्मी को बोला कि आपकी बेटी है ऐसा ऐसा, तो मम्मी ने ऐसे ऐसे बताया। तो उन्होंने बोला कि तू वही हॉस्पिटल में जा, वहीं पे तेरी बेटी का होगा, हम बात करेंगे वगैरह करके उन्होंने वहाँ पे बोला हमको। तो हम रात को निकल गए, हम ओला करके हम निकल गए वहाँ पे। सारा मम्मी ने बैग वगैरह पैक किया और हम लोग निकल गए। तो वो हॉस्पिटल लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा था मम्मी वगैरह सब ने। तो हमने जैसे एंट्री की ना वहाँ पे, तो वहाँ पे बहुत सारे पेशेंट थे, मतलब रिसेप्शन पे बहुत सारे पेशेंट थे, जो कि केस पेपर निकाल रहे थे और कोई। और वहाँ पे ऐसे ऐसे पेशेंट्स थे जिनका बॉडी जला हुआ है, जिनका एक्सीडेंट हो गया है, और इतने बाप रे, इतने बुरे बुरे केसेस थे वहाँ पे। मेरे को एकदम वो देख के एकदम, मम्मी यहाँ से चल कर रही थी। और मम्मी खुद डर गई थी वो पेशेंट्स देख के। उनको जगह नहीं मिल रही थी तो वो लोग ना रो रहे थे, इतना जोर जोर से रो रहे थे। तो मैं तो और डर गई। तो मम्मी ने बोला कि चल 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 चल, तो हम लोग वहां से निकल गए। मम्मी ने बोला कि नहीं,
कितना भी हम लोग किसी से कर्जा वगैरह ले लेंगे, लोन वगैरह ले लेंगे, प्राइवेट में तेरा डिलीवरी करते हैं। तो दूसरे दिन हम फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में रिक्वेस्ट करने चले गए, बहुत हॉस्पिटल हम घूमे, बट कोई डॉक्टर ने मुझे अटेंड ही नहीं किया। नहीं, ना ही बोला, सबने मुझे ना बोला कि हम इसको नहीं ले सकते। सबने यही बोला कि वही हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट है दादर वाला, उसी में आपके बेटी का इलाज होगा, आपको उसी में ही जाना पड़ेगा। तो घर पे आए, फिर हमने बहुत सारी मतलब बातें की मम्मी ने वगैरह ने। तो मम्मी ने बोला कि हिम्मत करके अभी वहीं जाना पड़ेगा, कुछ ऑप्शन नहीं है अपने पास, थोड़ा सा तू माइंड थोड़ा सा स्ट्रांग कर, और वहाँ पे ही अपने को जाना है, अपने को सिर्फ अच्छे से आप जाएंगे, अपना बेबी लेके हमको आना है, तो तू थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर हो जा। मैंने भी हिम्मत की, मैंने बोला ठीक है मम्मी चलो हम जाते हैं करके। तो हम फिर से वो हॉस्पिटल गए। फर्स्ट टाइम हम रात को गए थे, और फिर उसके दूसरे हम जब नेक्स्ट टाइम गए तो हम दोपहर को गए। तो गए तो हमने वहाँ पे सब पूछा, तो उन्होंने हमें डिलीवरी का ना अलग से एक था, तो उधर हमको बताया, तो हम वहाँ पे गए। तो वहाँ पे हम गए तो बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडी वगैरह थी। तो सारे वहाँ पे स्टूडेंट्स थे, मतलब स्टूडेंट्स जो होते हैं ना डॉक्टर, वो वहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं, मतलब वही हमें अटेंड करते हैं। तो मैं भी गई, तो उन्होंने मुझे चेक वगैरह किया। तो उन्होंने बोला 240 बीपी है, ऐसे है, अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझे कर लिया, मतलब उन्होंने मुझे बोला कि हाँ आपका यहाँ पे होगा करके। तो तुरंत मैं मम्मी के पास गई, कान का वगैरह जो भी था वो सब निकाल के दे दिया। तो बोला अभी आपको एडमिट करना है हमको। तो पहले वहाँ पे मैं गई, मुझे चेकअप की मतलब लेटाया था। और सच बताती हूँ, एक इंसिडेंट आपको मैं बताती हूँ कि वहाँ पे ऐसे दो बेड थे। एक बेड पे मुझे लिटाया, उन्होंने बोला कि यहाँ पे सो जाओ। और एक बेड पे एक ना 75 एज की ना कोई बुजुर्ग लेडी थी। तो उनको कुछ प्रॉब्लम था, तो तो मेरे सामने ही ना उनको कुछ ऐसे उनके प्राइवेट पार्ट में मतलब ऐसा कुछ उनका चेकअप चल रहा था। तो वो जो चेकअप था ना, वो दादी रो रही थी, और वहाँ पे वो जो कॉलेज स्टूडेंट थे ना, वो उनके पैर पे ऐसा ऐसे मार रहे थे, पैर सीधा करो, पैर सीधा करो। तो वो सारी चीज़ें देख के मैं डर गई बहुत, और मुझे भी वो लोग चेक करने वाले थे। तो मैं बस भगवान का नाम ले रही थी, और वहाँ पे स्टूडेंट्स थे, तो वहाँ पे आए। अब जैसे मेरी प्रेगनेंसी का है, तो कुछ चीज़ें हैं जो कि बता रही हूँ मैं, जो कि बताना ज़रूरी है। तो वैसे वो लोग मुझे भी आए चेकअप करने, और हर एक मतलब कोई लेडीज़ देख रही है तो उनको पता है कि एंडिंग एंडिंग में ना एक चेकअप होता है, मतलब डॉक्टर्स अपनी फिंगर्स अब हमारे प्राइवेट पार्ट में डाल के चेक करते हैं कि जो बच्चादानी का मुंह है वो ओपन हुआ है कि नहीं। तो वो टेस्ट था। तो उनको जैसे बोल रहे थे वो, मैं तो डर गई, मैं से चुपचाप लेटी थी, और 4 से 5 स्टूडेंट आ रहे थे। तो उन्होंने मुझे चेक किया, और मुझे बहुत दर्द हो रहा था, बट मैंने कुछ बोला नहीं, मुझे लगा मुझे भी मारेंगे, ऐसा चिल्लाएंगे, तो मैंने कुछ भी नहीं बोला, बट मुझे बहुत पेन हो रहा था। तो मैं बस ऐसे ही लेटी थी, और वो लोग चेकअप कर रहे थे। एक स्टूडेंट आया चेकअप करके गया, दूसरा स्टूडेंट आया चेकअप करके गया, तीसरा स्टूडेंट आया, तो ऐसे 4-5 स्टूडेंट आके चेकअप कर रहे थे, और मुझे इतना पेन हो रहा था, इतना पेन हो रहा था, बट मैंने एक वर्ड नहीं निकाला। बहुत डर गई थी मैं, एक वर्ड नहीं निकाला मैंने। उन्होंने चेकअप किया, और फिर मुझे बोला जाओ बाहर जाके बैठो। तो मैं बाहर जैसे आई तो मम्मी लोग बाहर ही खड़े थे। तो मम्मी ने मुझे बोला कि अभी वो जो मारने का आवाज़ है तो तुझे मारा क्या? तो मैंने मम्मी को बोला नहीं मम्मी मुझे नहीं मारा, वो जो दादी थे उनको मारा करके। तो फिर मम्मी ने बोला ठीक है थोड़ा सा कर ले अभी, क्योंकि हमारी मजबूरी है, तो यहाँ पे थोड़ा सा सहन कर ले। तो मैंने बोला हाँ मम्मी ठीक है। तो हम लोग गए, उन्होंने मुझे एडमिट किया, एडमिट करवाया, और उन्होंने बोला कि हम डिलीवरी के लिए आपको लेके जाएंगे। तो उन्होंने मुझे जैसे एडमिट किया ना, तो उन्होंने मुझे बोला कि अभी से आपको कुछ खाना पीना नहीं है। मैं घर पे से कुछ नाश्ता करके निकली थी, थोड़ा बहुत तो वही था, और कभी पानी पिया था। और जब उन्होंने एडमिट किया ना, तो मुझे बोला कि अभी से आपको कुछ खाना भी नहीं है और पानी भी नहीं पीना है। तो मैं ऐसी थी, एडमिट थी, सिर्फ सलाइन पे थी। और फिर बाद में उन्होंने मुझे जो यूरिन बैग होता है, जब ऑपरेशन होता है यूरिन बैग भी लगाते हैं, तो वो यूरिन बैग लगाया उन्होंने मुझे। उसके बाद मतलब हिल भी नहीं पा रही थी, और सोने भी नहीं हो रहा था, इतना पेन हो रहा था, इतना पेन हो रहा था।
बट फिर भी मैं कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा भगवान का नाम लेके भगवान को बस एक ही बोल रही थी कि बस महादेव यहाँ से अच्छे से अपने बेबी को लेके मैं निकलूँ, बस इतना ही था मेरे दिमाग में चल रहा था। फिर बाद में एक दिन गया, दूसरा दिन गया और मुझे बहुत प्यास लग रही थी, बहुत भूख लग रही थी, पर उन्होंने बोला कि नहीं आप अभी नहीं खाना है आपको। और 2 दिन हो गए थे, मम्मी भी यहीं पे थी और मैं जब मेरा जो सिचुएशन बिगड़ा ना, उसके 3 या 4 महीने के बाद मेरी छोटी सिस्टर का शादी था। तो वो सारी भी तैयारी बाकी थी, पत्रिका था, ये सारा बहुत प्रिपरेशन था और घर की फर्स्ट शादी थी वो, छोटी बहन की अच्छे से करने वाले थे। तो वो सारा प्रिपरेशन करना था, तो मम्मी यहाँ पे और बहुत बहुत मतलब बहुत सफ़र हुआ मेरे वजह से, सबको बहुत सफ़र होना पड़ा। तो 2 दिन हो गए थे मुझे एडमिट करके और मेरा बड़ा भाई और मम्मी मेरे साथ ही थे और एक पर्सन थे, तो वो थे और तो 2 दिन हो गए थे और बहन भी वहाँ पे घर पे अकेली थी। तो मम्मी ने बोला दूसरे दिन रात को कि मैं एक काम करती हूँ, अभी तो वो लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं, कभी ऑपरेशन करना है, तो मैं आज रात को घर पे जाती हूँ, थोड़ा-सा घर पे भी देख वगैरह के आती हूँ और सुबह मैं आ जाती हूँ। तो मैंने मम्मी को बोला ठीक है करके, मम्मी चले गए मुझे मतलब देख वगैरह करके, खाना वगैरह तो खाना नहीं था, तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी ठीक है आप जाओ घर पे आराम करो, आप भी 2 दिन से यहाँ पे भाग-दौड़ कर रहे हो, तो आप आराम से थोड़ा सो और फिर आ जाओ। मुझे नहीं पता था कि डिलीवरी के लिए कब बुलाएँगे क्या, तो मैं सो गई। मम्मी और भाई चले गए और एक पर्सन थे, तो मैं सो गई, मैं मम्मी चले गए और मैं सो गई। तो सुबह 4 बजे एक सिस्टर आई मेरे पास, "उठो, उठो, 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 चलो आपका ऑपरेशन करना है।" मैंने बोला, "क्या?" तो उन्होंने बोला, "चलो, चलो आपका ऑपरेशन करना है अभी।" तो मैंने बोला, "अभी मेरे पास साथ कोई नहीं, मेरी मम्मी नहीं है।" तो उन्होंने मुझे बोला, "नहीं और कोई आपके पास रहेगा तो बोलो अभी आपको करना है, ऑपरेशन करना है, अभी आपका नंबर आया है करके, और भी बहुत पेशेंट बाकी है।" तो मैंने बोला, "ठीक है" करके, तो मुझे यूरिन बैग लगाया था, तो मैंने बोला, "मुझे एक व्हीलचेयर दे दो।" तो उन्होंने मुझे व्हीलचेयर पे बिठाया और मैं वो व्हीलचेयर से ऐसे करके बाहर चली गई और बाहर वो जो पर्सन थे, तो मैंने उनको ढूँढा, आवाज़ लगाया और उनको मैंने बुलाया कि मैंने बोला कि अभी मम्मी को फ़ोन कर दो, अभी उन्होंने डिलीवरी के लिए लेके जाने वाले हैं मुझे और अभी मुझे लेके चलो। तो वो पर्सन जो थे मेरे साथ, उन्होंने व्हीलचेयर से मुझे ऑपरेशन थिएटर में ऐसे हम एंटर किया हमने, और जैसे मैंने एंटर किया ना, तो मेरे लेफ्ट साइड में एक बड़ा-सा बेसिन था स्टील का और उसमें सारे टूल्स थे ऑपरेशन के, मतलब हो चुके थे, पूरे ब्लड से भरे हुए, कैंची, ब्लेड वगैरह सब था और वो रूम इतना चिल्ड था, इतना चिल्ड, इतना ठंडा रूम था, बाप रे! रूम बहुत ठंडा था। और उनको पर्सन को बोला कि आप यहाँ पे ही उनको छोड़ो और आप चले जाओ बाहर। तो वो चले गए बाहर और दरवाज़ा वगैरह बंद हो गया और मुझे वो बेड पे ऑपरेशन के लिटाया और मुझे बोला कि अभी आप ऐसे बैठो, तो आपका ऑपरेशन होने वाला है। नहीं, पहले जब मुझे एडमिट भी किया था ना, तो मुझे एक सीनियर डॉक्टर आए थे, तो उन्होंने मुझे पूछा था कि आपका और आपकी बेबी का सिर्फ 30% चांस है, हम बाकी चांस नहीं ले सकते। तो सबको, मम्मी लोग को पूछा कि आपको क्या करना है, बेबी चाहिए या माँ चाहिए? तो मम्मी ने बोला कि बेबी चाहिए, माँ चाहिए। बेबी का ठीक है, आप प्लीज़ ट्राई करो, बेबी और माँ दोनों बचे। बट डॉक्टर ने बोला कि नहीं, सिर्फ माँ बचेगी, बेबी का हम चांस नहीं ले सकते। तो मम्मी ने बोला ठीक है। तो मैंने अंदर डॉक्टर को बोला, डॉक्टर मुझे बेबी चाहिए, सिर्फ बेबी को बचाओ, मुझे ट्राई कीजिए, अगर हो गया तो डॉक्टर ने बोला कि देखते, हम ट्राई करते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स ने पहले ही बोला था कि अगर आपकी बेबी को भी कुछ हो गया तो आपकी बेटी नहीं रहेगी, उसकी जो सर की नस है वो फट जाएगी स्ट्रेस के मारे से। तो मम्मी लोग बहुत टेंशन में थे और मैं भी थी। तो जैसे ऑपरेशन, मुझे वो बेड पे बिठाया और वो पर्सन जो थे मेरे साथ, उन्होंने बाहर जाके शायद मम्मी को फ़ोन किया। तो मम्मी और भाई पहले ट्रेन पकड़ के, पहली जो सुबह की फर्स्ट ट्रेन होती है वो पकड़ के आए थे शायद। तो मुझे अंदर लेके गए और अंदर मुझे वो बिठाया। तो मुझे बोला आप ऐसे बैठो, तो उन्होंने मुझे बिठाया और पता नहीं मुझे इधर बैक पे ना ऐसे 3 बार ऐसा कुछ ना बहुत ज़ोर से चुभा मुझे, बहुत ज़ोर से चुभा। तो उन्होंने बोला हाँ, हाँ हो गया करके। तो फिर थोड़ी देर मुझे वो इंजेक्शन देके ऐसा लिटा दिया और फिर थोड़ी देर के बाद मुझे बोल रहे थे कि अभी आपको फ़ील हो रहा है? चिमटा लेके, फ़ील हो रहा है, फ़ील हो रहा है?
फिर बाद में मैंने उनको बोला नहीं नहीं फील हो रहा है करके, तो उन्होंने मुझे बताया कि अभी आपका ऑपरेशन होगा और आपका बेबी हम बाहर निकालेंगे। आपने सी सेक्शन चूज़ किया है ना, क्योंकि आपको जब नॉर्मल बोला था डॉक्टर ने कि आपको नॉर्मल चाहिए या सी सेक्शन, जब डॉक्टर ने मुझे बोला था कि नॉर्मल में बेबी के चांसेस बहुत ही कम है, बहुत कम, सीजरिंग में कुछ चांसेस बढ़ सकते हैं, तो मैंने डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर मेरा सी सेक्शन ही कीजिए, अगर बेबी के चांसेस बढ़ रहे हैं अच्छे से आने के सी सेक्शन से तो मैं सी सेक्शन चूज़ करूँगी, आप सी सेक्शन कर दीजिए। तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है अभी आपका ऑपरेशन होगा। तो उन्होंने मेरे आँख पे ऐसा कुछ रखा, तो मैंने बोला कि नहीं सर थोड़ा हटा दीजिए मैं देखूँगी। तो उन्होंने बोला नहीं ऐसे नहीं दिखा सकते, तो फिर भी उन्होंने रखा, तो मैंने क्या किया, ऐसा थोड़ा-सा हिल के थोड़ा-सा ऐसे वो थोड़ा-सा ऐसा गैप मुझे दिख रहा था और मेरे सामने मुझे एक मशीन दिख रही थी जिसमें मेरी हार्ट रेट चल रही थी, ऐसे करके, और उस नंबर कुछ कम ज़्यादा, कम ज़्यादा, कम ज़्यादा हो रहे थे और वॉच था, घड़ी था, तो वो 2 चीज़ मुझे दिख रही थी। तो उन्होंने मुझे वो ऑक्सीजन वगैरह सब लगाया, मशीन्स वगैरह, और मेरा ऑपरेशन स्टार्ट किया शायद। तो मुझे कुछ फ़ील नहीं हो रहा था, पूरी बॉडी एकदम ठंडी पड़ गई थी, पूरा इतना रूम इतना चिल्ड था, बहुत चिल्ड था वो रूम, और तो कुछ ऑपरेशन वगैरह चल रहा था। तो फिर बाद में ना मुझे एक बच्चे की रोने की आवाज़ आई। जैसे आवाज़ आई ना मैंने घड़ी पे देखा, तो घड़ी में सुबह के 6:34 6:34 हो रहे थे और बेबी का रोने का आवाज़ आया मुझे। तो हुआ और आवाज़ आया और 2 मिनट में आवाज़ बंद हो गया। तो मैंने कुछ नहीं बोला कि क्या हुआ, क्या कुछ नहीं। तो फिर बाद में वो गैप से मुझे दिख रहा था कि ऐसे धागे वो खींच रहे हैं, ऐसा-ऐसा धागा ऐसा खींच रहे, मतलब वो टाँके लगा रहे थे शायद मुझे। तो वो हो गया और फिर बाद में सब लोग चले गए, उनका सब प्रोसीजर हो गया, तो वो लोग चले गए शायद। तो फिर कोई एक मेरे पास थे, कोई पता नहीं नर्स कोई थे, तो वो मुझे बोल रहे थे कि आपका नाम क्या है? तो ये सब पूछ रहे थे। तो मैंने उनको बोला कि क्या हुआ है मुझे? तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको बेटा हुआ है। तो मैंने बोला मुझे बेटा हुआ है। तो मैंने बोला कैसा है? तो बोला अच्छा है, क्योंकि जब बेबी बॉर्न होता है और रोते हैं ना, तो पता चलता है। तो आपका बेबी जैसे बाहर निकाला ना हमने, तो बहुत अच्छे से रोया है, तो बेबी तो ठीक है, बट अभी उसको एनआईसी में शिफ्ट करने लेके गए हैं। तो मेरे को फिर वहाँ से उन्होंने शिफ्ट करके एक रूम में रखा और ऑब्जर्वेशन के लिए 1 घंटा रखा, और फिर 1 घंटे के बाद मुझे वो बेड पे लेटा के बाहर लेके गए। और जैसे मैं बाहर गई ना, तो मुझे मम्मी दिखा, भाई दिखी, और मम्मी मुझे बोल रही थी कि तू ठीक है करके, मैंने बोला हाँ। तो मैंने बोला मम्मी मेरा बेटा कहाँ है? तो मम्मी ने बोला कि हम उसको काँच में रख के आए हैं, वो काँच में है। तो जहाँ पे वो मेरा वार्ड था, उससे 10 मिनट की दूरी पे एक 10 माले की बिल्डिंग थी, 10वें माले पे वो एनआईसी का उनका वार्ड था, तो उतना वो डिस्टेंस था। तो फिर मुझे ऐसे वो लोग लेके गए, फिर ऐसा वो एक प्लास्टिक केस पे से उठा के मुझे ऐसा उन्होंने बेड पे डाला। तो एक मौसी आई, उन्होंने बोला कि अभी ड्रेसिंग करना है, तो मम्मी ने बोला नहीं मैं कर लूँगी, मैं करती हूँ ये सारे काम। तो मम्मी ने मेरा ड्रेसिंग किया, मतलब वो सब पोंछ वगैरह जो पूरा ब्लड था, वो पूरा क्लीन वगैरह करके मम्मी ने मुझे मैक्सी डाल वगैरह के लेटा दिया, और मैं थोड़ा सोई थी। और जैसे-जैसे वो इंजेक्शन जो एनेस्थीसिया दिया था ना, मतलब सुन की थी जगह, जैसे-जैसे उसका वो असर उतर रहा था ना, टाँकों का जो पेन था ना, बाप रे! इतना इतना पेन, लाइफ में फर्स्ट टाइम इतना पेन मैंने वो सहा था। और मेरी दादी, मेरी मम्मी, मतलब पापा लोग भी मिलने आए थे, बट मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इतना पेन हो रहा था कि ऐसा लग रहा था कि अ, अभी भगवान ऊपर ले ले तो अच्छा हो जाएगा। इतना पेन हो रहा था मुझे, मुझे वो सहन ही नहीं हो रहा था वो पेन। मैं मम्मी को बोल रही थी मम्मी मुझे बहुत पेन हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है, बहुत पेन हो रहा है। तो मम्मी ने बोला थोड़ा सा सहले करके। मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था, कुछ भी नहीं सूझ रहा था। एक तो पहले से ऑपरेशन के 2 दिन पहले से कुछ खाया नहीं, ना पानी पिया था, सिर्फ सलाइन पे थी मैं। और कुछ मतलब इतना दर्द हो रहा था ना, मैं बता नहीं सकती वर्ड्स में वो पेन को। तो पेन हो रहा था। और फिर थोड़ी देर के बाद, मतलब ऐसा थोड़ा-सा मैं मम्मी को पूछ रही थी कि मम्मी मेरा बेटा कहाँ है? तो मम्मी ने ऐसे मुझे बताया कि वो उसको काँच में रखा है। तो मेरी छोटी बहन को तुरंत बुलाया गया था, क्योंकि वहाँ पे एनआईसीयू वार्ड में जो होता है ना, वहाँ पे कोई बेबी के साथ होना चाहिए।
तो हमने हमारी छोटी बहन, मेरी छोटी बहन को वहाँ पे रखा था। तो मम्मी मेरे पास थी। तो एक दिन कैसे कैसे वो निकला, कैसे तो वो रात निकली, और दूसरे दिन इतना पेन था, और वो नर्स आके बोल रही है कि अभी आपको उठना है और आपको चलना है। और मैं बोल रही थी कि मैं कैसे चलूँगी, मुझे इतना दर्द हो रहा है। उन्होंने बोला नहीं, चलना पड़ेगा आपको, फिर वो नहीं तो टाका ये हो जाएगा। तो मम्मी ने और वो नर्स ने मुझे उठाया और मुझे चलाया थोड़ा थोड़ा सा। वो जो फर्स्ट वॉक था, मैं लाइफ में कभी नहीं भूल सकती वो फर्स्ट वॉक। बहुत डेंजर था, बहुत डेंजर, इतना डेंजर था वो, बहुत ज़्यादा डेंजर था। कैसे कैसे मैं 5 से 6 कदम चली, और फिर बाद में मैं चली, फिर बाद में मुझे लिटाया। तो वो वैसा था। तो फिर बाद में एक ऐसे 2 दिन निकले। मम्मी यहाँ पे भी मेरे पास भी थी, और वहाँ पे भी बेबी को जाके देखती थी। मुझे नहीं बताया था, मुझे सब चीज़ बाद में पता चली कि वहाँ पे जब बेबी था मेरा, तो बहन तुरंत फ़ोन करती थी कि मम्मी बेबी का हार्ट बंद हो गया है, बेबी सांस नहीं ले रहा है, ऐसा ये था। तो मम्मी मम्मी और भाई यहाँ से 10वां माला जाते थे फटाफट। कभी कभी लिफ्ट नहीं होता था चालू उनका, तो 10वां माला ये लोग चढ़ के भागते भागते चढ़ते थे, उतरते थे, और बेबी को जाके देखते थे। तो वैसा था। तो तीसरा चौथा दिन निकल गया, फिर मुझे खाना भी थोड़ा सा उन्होंने दिया। तो खाना मेरा स्टार्ट हुआ, और मुझे पेन हो रहा था, और मेरे को ऐसा था कि मैं यहाँ से निकलूँ और मेरा बच्चा देखूँ, मेरे को मेरा बेटा देखना है, मेरे बेटे से मिलना है, ऐसा हो रहा था मुझे। तो कुछ तीसरा तीसरा दिन कुछ था। तो फिर मम्मी ने बोला कि अभी तू यहाँ पे रेस्ट कर, अभी मुझे बेबी को भी देखना है। तो मम्मी वो लोग वहाँ पे जा रहे थे। तो वहाँ पे फिर मुझे ना वॉशरूम वगैरह भी जाना था। तो मैंने बोला, मैंने ये सोचा कि अभी मैंने बहुत वैसे ही परेशान कर रखा है सबको, अभी मुझे ही हिम्मत करना है, और मुझे ही यहाँ से निकलना है अपने बेबी को लेके, तो मुझे हिम्मत करना पड़ेगा। तो मैं अपना उठ के खुद ही वो सीजरिंग का टाका लेके मैं अकेले वॉशरूम, वहाँ पे इंडियन टॉयलेट थे, वो इंडियन टॉयलेट में बैठना, दरवाज़ा पकड़ के, वो टाकों का पेन, बहुत हिम्मत की, और खुद को संभाला, और वो टाकों का दर्द लेके मैंने खुद को संभाला। मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी अभी आप बेबी पे ध्यान रखो, वहाँ पे मैं मैं संभाल लूँगी खुद को। तो वैसा हुआ। कुछ 4 से 5 दिन मैं नीचे थी, और फिर उसके बाद मुझे बोला कि आपको डिस्चार्ज दे रहे हैं, अभी आपको आपके बेबी के पास जाना पड़ेगा। तो मैं बहुत खुश हो गई कि मेरा बेबी मैं देखूंगी, मेरे बेबी से मैं मिलूंगी। और जब मैं थी ना, मतलब एडमिट थी ना नीचे वार्ड में, तो मम्मी ना मेरा दूध ही नहीं लेके जा रही थी, मतलब बेबी को दूध भी पिलाना होता है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा था ना कि मेरा बेबी नहीं है। तो मैं मम्मी को बोल रही थी, मम्मी सच बता, मेरा बेबी जिंदा है ना, तो क्यों नहीं मेरा दूध लेके जा रही है, या कुछ ऐसा। तो मम्मी बोलती थी कि नहीं, वो अभी कांच में है, उसको कुछ अभी ये है, वहाँ पे दूध है दूसरी माओ का, वो पिला रहे हैं, तो अभी तुझे तू जहाँ जब जाएगी ना वहाँ पे, तो तेरे को भी ये करना है, वहाँ पे उसको फीडिंग करा। तीसरे दिन, मतलब तीसरे चौथे दिन मुझे डिस्चार्ज करने वाले थे। तो वहाँ पे ना, मतलब मेरे साथ और भी लेडीज़ थी। तो उसमें से एक लेडीज़ का ना बच्चा ऑफ हो चुका था, बट उसको बताया नहीं था, उसको बताया नहीं था कि उसको कुछ हो जाए इसके लिए। तो मेरे दिमाग में फिर से चालू कि सोचना कि मेरा बेबी है या नहीं, मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगी, मम्मी मेरा दूध क्यों नहीं लेके जा रही है, और बहुत कुछ चीज़ें दिमाग में चल रही थी। और तो फिर बाद में हमें डिस्चार्ज किया, और मम्मी ने बोला कि अभी तुझे बेबी के पास शिफ्ट करना है। तो फिर हम लोग वहाँ से चले गए NICU की तरफ। आज का वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ये वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। ऐसे ही मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलूँगी। तो तब तक के लिए, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ आपके साथ फिर से जुड़ूंगी मैं। तब तक के लिए बाय।